नमस्कार। गजब का दौर चल रहा है। जिसकी बात पसंद नहीं आए उसे खारिज कर दो। जो आपके मन के मुताबिक नहीं बोले उसे खारिज कर दो। वो चाहे सच बात ही बोले उसे झूठा ठहरा दो, उसे भ्रम फैलाने वाला ठहरा दो। कल से यही बात हो रही है। संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर बहस हुई, वोटिंग हुई और वो विधेयक पास नहीं हो पाया। अब ये बात लिखने पर लोगों को मिर्ची लग रही है। बड़े बड़े पत्रकार, स्वनामधन्य पत्रकार बड़े कह रहा हूं इसलिए वो बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इसे महिला आरक्षण से क्यों जोड़ा जा रहा है। अरे भाई, जो है जोड़ने की क्या बात है। यही तो कहा गया। महिला आरक्षण विधेयक तो पास हुआ, ठीक है पास हुआ, लेकिन ये संशोधन विधेयक था कि जल्दी से जल्दी इसे लागू किया जा सके। ठीक है, परिसीमन उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वो कल वोटिंग हुई और वोटिंग में पास नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो यही तो हम बोलेंगे। आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण का नाम ही न ले हम, ऐसा कैसे हो सकता है। ये विशेष सत्र का आयोजन क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था। हां, ये बात आप कह सकते हैं कि सरकार को पता था कि उसके पास संविधान संशोधन के लिए पर्याप्त 2/3 बहुमत नहीं थी और उसके बावजूद भी सरकार ये बताने और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। ये आप कहें, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि आपको पता था कि आपका ये संशोधन विधेयक पास नहीं होगा और जब नहीं होगा तो इसका ठिकरा आप विपक्ष पर फोड़ेंगे। ये आप कहिए, लेकिन इस बात को कहने से कैसे रोक सकते हैं कि वो महिला आरक्षण से जुड़ा मसला नहीं था। वो वही था, मसला वही था। और इसलिए मैं तो ये बात कहूंगा कि ये सरकार ये विधेयक इसीलिए लेकर आई थी ताकि ये जब पास नहीं हो पाए तो इसका ठिकरा ऑपोजिशन पर फोड़ सके। इसलिए कि सरकार को यह पता था कि आंकड़े नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 बहुमत की जरूरत थी और आंकड़े पहले से नहीं थे। सरकार ने उस तरह की तैयारी नहीं की थी। सरकार को पता था कि नंबर नहीं है और सरकार को भी पता था, बार बार सरकार कह रही थी कि अगर ये पास नहीं हुआ तो महिलाएं माफ नहीं करेंगी। अगर ये पास नहीं हुआ तो ये जो लोग भी पास करेंगे उसको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सरकार ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हमने ये लिखा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं हुआ तो हम कहां से गुनाहगार हो गए भाई। तो आप अपने मन की बात सुनने के लिए दूसरे को नकारेंगे, दूसरे को झूठा साबित करेंगे, दूसरे को भ्रम फैलाने की साबित करेंगे और अपने आप को तिस्मार खां बनने की कोशिश करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, आप होंगे ज्ञानी, होंगे विद्वान, लेकिन सच सुनने की ताकत रखिए।